सो यार ऐसे ही मैं ग्रुप में होता हूँ तो उधर एक आदमी भेजता है कि मेरा स्कैम हो चुका है $800 का। $800 की समथिंग वैल्यू 70-80 हज़ार होगी, ठीक है। तो यार ये कैसे हुआ है, ये उस बंदे का दर्द ना मैं समझ पा रहा हूँ। वो रीज़न पता क्या है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था सेम टाइप का स्कैम, इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी मदद की जाए। चलिए बताता हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले इस बंदे के साथ चैटिंग होती है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्कैमर कौन है। सो ये बंदा स्कैमर है, इसके साथ उसने डील की थी। इस बंदे को उसने $800 समथिंग भेजे थे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रूफ पूरे दिखाता हूँ आपको। सो ये भी मैं स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ। अभी बोलोगे मैंने मेरे को कहाँ से मिले, तो ये दिखाता हूँ। ये देखो, इस बंदे ने ना मेरे को ये सारे स्क्रीनशॉट लेकर भेजे। मैंने इसको कहा था कि मेरे को स्क्रीनशॉट भेज, मैं वीडियो बनाता हूँ सब डिटेल के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीनशॉट से बात करते हैं। ये इसको बोलता है ब्रो P2P करना था, बोले थे ना नेक्स्ट टाइम तुमसे कराएंगे। मतलब इस बंदे ने इसको गोस्ट राइडर वाले बंदे को बोला था कि मैंने P2P करना था, मैंने तुमको बोला था। कहता हाँ ये बोलो भाई, कहता क्वान्टिटी, कहता $800, कहता 88 रुपीज़ दूंगा पर USDT। कहता ओके। फिर उसने कहा, उसने अपनी बाइनेंस की वो भेज दिया एड्रेस। तो इसके बाद नेक्स्ट पर देखिए, बाइनेंस भेजने के बाद इसने बोला BEP20 नेटवर्क है, वो बाइनेंस का होता है आई थिंक, मतलब BEP20 होता है, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट में है BEP20 नेटवर्क का, कहता है। फिर इसने बोला एड्रेस ओके, फिर कहता ओके। फिर इसने देखो मैसेज इसका 9:37 पर इसने किया, तो इसके 9:37 के बाद ही 9:38 पे 1 मिनट के अंदर अंदर इसने पूरा का पूरा फंड उसको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसने कहा रिसीव हो गया, मतलब उसके पास से भी कन्फर्मेशन इसको आ चुकी थी। फिर इसने कहा डन। फिर कहता वेट 2 मिनट, ठीक है। फिर इसने वो अपना वो दिया SBI का, मतलब कि UPI ID दे दी। इसके बाद फिर वो कहता कि वेट करो, कहता ओके कन्फर्मेशन मिला है ना ब्रो, ऐसा इसने बोला, ठीक है। तो कहता हाँ 1 मिनट। फिर इसने कहा ओके। फिर कहता सॉरी फॉर लेट, अब 1 मिनट। फिर कहता ओके। फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना, तो कहता हाँ। फिर इसने कहा हमारे लिए, तुम्हारे लिए तो छोटा अमाउंट होगा, मतलब ये खुद के लिए कह रहा है कि मेरे लिए बड़ा है पर तुम्हारे लिए छोटा। फिर कहता सबके लिए, लेकिन हम लोग ट्रांजेक्शन करते रहते हैं ना, इसलिए कहता हम। फिर कहता 10 मिनट रुको। फिर ये आगे कहता है कि क्या हुआ ब्रो इतना। भी कहता सर्वर प्रॉब्लम ब्रो, ओके सर्वर प्रॉब्लम। मालिक कहता प्लीज़ UPI से कर रहे हो, कहता हाँ ऐसा भेज सकते हो क्या, कहता वेट ओके हो गया। क्या हुआ ब्रो, 9:38 में दिया था, आपका USDT एड्रेस दे दो ब्रो। कहता पहले बोल देते भाई, जेद से करवा देता, जेद P2P ना करता। प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो तो बताओ। फिर आगे कहता सेंड कर दो। फिर कहता ओके भेज दो भाई। अब हाँ कहता भाई यार इतना टाइम नहीं लगता है जितना तुम ले रहे हो भाई, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज़ जल्दी भेज दो ना यार, तुम्हारा पेमेंट दूसरे एडमिन के पास नहीं दे रहा है, क्या करूँ। अभी मेरी बात ध्यान से समझे ना, ओके समझो मेरी बात। इधर ये एड्रेस मांगता है USDT एड्रेस का। 10:53 पे ये एड्रेस अपना भेज देता है। 10:53 पर भेजता है। फिर 11:06 पे, मतलब 6-7 मिनट बाद ही ये बोल देता है कि तुम्हारा USDT किसी दूसरे के पास चला गया है, तुम्हारा एडमिन दूसरे के पास है, नहीं दे रहा, मतलब वो वापस नहीं दे रहा। अभी ध्यान से समझना, क्या इसने गेम खेला हुआ है ये स्कैमर गोस्ट राइडर ने। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा कलर डार्क ले लेता हूँ। तो यार देखो क्या किया इसने कि इस बंदे ने इस गोस्ट राइडर को USDT भेजे। तो गोस्ट राइडर ने इसको UPI करना था, लेकिन उसने UPI नहीं करा, कुछ दिक्कत हो गई होगी, चाहे कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, मेन वो स्कैम करना था, ठीक है। तो उस केस में उसने गोस्ट राइडर ने क्या किया, उसके USDT मतलब इसने इसको वापस करने थे, लेकिन इसको क्या बोल दिया आगे से कि तेरे USDT मैंने किसी दूसरे को भेज दिए हैं, वो नहीं वापस दे रहा, ठीक है। तो अभी मेरी बात इधर से ध्यान से मतलब कि सुनने की ज़रूरत पड़ेगी तुमको। ये बंदा है जिसके पास $800 थे, इसने अपने $800 आगे ट्रांसफ़र किए इस गोस्ट राइडर को। तो गोस्ट राइडर उसके $800 का UPI करके वापस इसको UPI करना चाहता है, UPI, ठीक है। लेकिन इसने UPI नहीं करा, ये बोल दिया इसने कि दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चलिए इतना ही मान लेता। उसके बाद ये कहता है, ये गोस्ट राइडर उससे दोबारा से कहता है अपना वो एड्रेस दे दो मुझको। तो एड्रेस देता है। एड्रेस देने के बाद 7 मिनट बाद वो गोस्ट राइडर बोलता है मैंने दूसरे को भेज दिया, वो वापस नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, तुम्हारा पेमेंट दूसरे एडमिन के पास है, नहीं दे रहा है, ये बात बोलता है, ठीक है। अभी इतना तुमको समझ आ गया क्लियरली, ठीक है। तो आगे ये बोलता है अरे यार ये क्या बात हुई, तुमने जो एड्रेस दिया मैंने तो उसी में ट्रांसफ़र किया ना। ये बात ध्यान से सुनना, मतलब कि जो एड्रेस दिया था इसी गोस्ट राइडर ने दिया था इसको, इसने उसी पर भेजे हैं, एकदम करेक्ट इधर तक बात है। इसके बाद ये लिखता है कि 2 घंटे हो गए ब्रो। आगे ये बोलता इसके पास है, मैं बाहर था तो इसको भेज दिए थे, ठीक है। आगे सुनो, 2 घंटे हो गए ब्रो, इसके पास है, मैं बाहर था तो इसको भेज दिए, ट्रस्टेड बंदा है भाई, प्लीज़ बोल कर सेंड करवा दो प्लीज़, हो जाएगा, डोंट वरी प्लीज़ नोट पैनिक। बात ये है कि मुझे दूसरे को सेल करना है, वो वेट कर रहा है ब्रो। ओके ब्रो रुक जाओ, क्या हुआ ब्रो, हाँ भाई आई नाउ योर इमोशन मिलेगा, ठीक है। आगे सुनिए, कब मिलेगा यार, क्या ही बोलूँ, नमित भाई ने एडमिन 1 रखा है
वो 1 लाख प्लस ट्रांजेक्शन होगा बोल रहा। भाई तुम मुझे यूएसडीटी दे दो प्लीज़। हाँ भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। इसने ले रखा है भाई, मैंने उसी एडमिन से डील कर लिया हूँ। मतलब इतने में कह रहा है ओके रिक्वेस्ट करता हूँ तुम प्लीज़ सेंड कर दो मुझे। मैंने आगे देखिए क्या कहता है, मैंने नहीं लिया, उस एडमिन को दिया है मैंने। अरे यार तुम मांगे वो दो मुझे, अजीब बात है, मैं बाहर था अर्जेंट में, उसको दिया था, मेरा गलती है ब्रो। आई नाउ वेट, इतना ही कह सकता हूँ। बट क्यों? अरे यार अब क्या करूँ मैं? नमित भाई को टैग करता हूँ ग्रुप में। हाँ भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मर जाऊँगा, तुम नमित भाई को मैसेज करो। ऑलरेडी कह दिया हूँ मैंने तुमको सेंड किया था यूएसडीटी। कहता हाँ ओके, यहाँ तक बात हो जाए। फिर कहता है भाई प्लीज़। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, यार वो तो ग्रुप में नहीं है, हट गया। भाई मैं मर जाऊंगा भाई, यार बोलो कितना परेशान हो गया हूँ मैं, रिप्लाई भी नहीं देते भाई, मैं क्या ही बोलूँ। उसका डाटा नमित ब्रो के पास है, आधार कार्ड फिर फेस वेरिफिकेशन केस कर देंगे तो इजीली हो जाएगा। देखो भाई तुमको सीधी बात बताता हूँ, इधर से ये गोस्ट राइडर की बात मेरे को कुछ % तक ऐसे करेक्ट लग रही है जहाँ पर इसने ये बात बोली, ठीक है। क्योंकि अगर ये खुद लेता ये वाली बात ये नहीं बोलता तुमको, लेकिन इधर इसने ये बात बोली, तो यहाँ से ये कन्फर्मेशन हो रही है कि ये गोस्ट राइडर जो है इसने नहीं लिया होगा, ठीक है, मतलब दूसरे ने स्कैम किया होगा। फिर कहता है और यार तो मैंने तो आपसे डील करी थी भाई, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी भी एक इधर बात ठीक ही लग रही है मेरे को कि मैंने आपसे डील करी थी। यार एक हिसाब लगाओ कि मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ, उसको मैं भेजता हूँ, तो मेरा यही हक बनता है ना, जिसको मैंने भेजा उसी से ही वापस लूँ, ठीक है। तो वो भी ये हक अपना जता रहा है, ठीक है। तो इस बात के लिए इसको भी गलत नहीं ठहराएंगे। तो इसके बाद कहता है ब्रो यार मुझे अभी ये इधर ना ध्यान से ये समझना, ब्रो यार मुझे भी दुख बहुत हो रहा है, कल से सो नहीं पाया, दिमाग गर्म हो गया है मुझे ही कसम से। वो बंदा ज़िंदगी भर रोएगा, हजम नहीं कर सकेगा पैसा। देखो नमित भाई ने एडमिन बनाया था तो मैंने भी ट्रस्ट करके भेज दिया। सच में सॉरी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, होता तो दे देता, मैं निकल जाऊंगा अब एडमिन से। भाई इधर तेरी बात गलत हो रही है, जो तेरा बोलना है ना मैं निकल जाऊंगा एडमिन से, इधर से साफ साफ ये भी जाहिर हो सकता है कि तू भी मिला हुआ है स्कैम में, ठीक है। क्योंकि इधर तेरा रोना शुरू हो रहा है, इधर ये बात पर तेरा मैं भी निकल जाऊंगा एडमिन से। अगर तूने लिए नहीं है, तू एक सच्चा आदमी है, तो ये बात नहीं बोलता, ठीक है। तो आगे देखो क्या हुआ, मेरी वजह से ये सब हुआ। फिर इसने ना इन सबके दिए हैं, क्या लिखा है इसने, देखो इन बंदों का भी स्कैम हुआ है। क्रिप्टो, इथिकल, NFT, आनंद, सनातन, शोएब। और ये भाई इतना ज़्यादा स्कैम हुआ है भाई, मैंने तो ठीक है। देखो इन बंदों का मतलब देखो इतना ज़्यादा स्कैम हुआ, इसने सब डाटा रखा हुआ है भाई। मैंने तो तुमको दिया था, मैंने तुमसे किया था डील, मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे दे दो प्लीज़। आगे देखिए, आगे ये उसका यूजर नेम भी प्रोवाइड कर देता है। ये स्क्रीनशॉट है जो $800 का है। इधर बाइनेंस में इसका जो प्राइस शो हो रहा है 68,588 रुपये शो हो रहा है, ठीक है। जब हम उधर मतलब सेल करेंगे ना तो इससे ज़्यादा ही अमाउंट मिलता है, ठीक है। ये बात हमेशा मेरी याद रखना, क्योंकि वो बाइनेंस वाला थोड़ा एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड करता है। अगर तुम लोगे भी ना तो तुम जितने का लोगे उससे कम अमाउंट का देखने के लिए मिलेगा। जैसे तुम अगर 10 रुपये का खरीदते हो, मतलब एग्जाम्पल के लिए तुमको 7-8 रुपये ऐसा दिखेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये डाउनलोड होने दीजिए। हाँ ये आगे इसने नमित भाई का मेरे को भेजा है, जहाँ पर ये नमित भाई को मैसेज करता है, नमित भाई आपके एक एडमिन मेरे यूएसडीटी ले लिए है और 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसने पेमेंट नहीं दिया। फिर मैंने बोला यूएसडीटी वापस कर दो, तो बार बार वेट बोल रहा है, लेकिन सेंड नहीं कर रहा है। प्लीज़ नमित भाई सॉल्व करवा दूँ यार, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये स्क्रीनशॉट भेजता है। फिर ये मॉडरेटर है नमित भाई, मॉडरेटर मतलब होता है एडमिन, ठीक है। आगे देखिए, वो P2P वाला एडमिन नहीं था, सिर्फ हेल्पर था। अरे भाई इधर यार देखो क्या बात हुई है। इस भाई ने सब डिटेल भेजी है, ठीक है, लेकिन नमित भाई का आगे से बस ये रिप्लाई आया है कि वो मॉडरेट नहीं था लेकिन एडमिन था। लेकिन भाई आप उसकी हेल्प तो करो ना, उस बंदे की जिसके साथ $800 स्कैम हुआ है। जैसे तुम्हारा एडमिन जो सोच रख रहा है पीछे, उस तुम्हारे जो मैंने चार्ट दिखाई थी उसमें तुम्हारा एडमिन खुद बोल रहा है कि भाई उसका डिटेल सब नमित भाई के पास है, वो डाल देंगे, तुम्हारा वापस हो जाएगा। अगर आप अभी यही चीज़ इधर लिखते ना तो थोड़ा बढ़िया रहता नमित भाई। अभी आगे देखिए नमित भाई का क्या आ रहा है। भाई मैंने मॉडरेट को दिया था, आपने $800 का भरोसा क्यों किया। हम जैद इज़ फॉर ट्रेडिंग, भाई वो P टोकन भी सेल करवाता था मैंने, ठीक है। हम जैद इज़ फॉर ट्रेडिंग ओनली। स्क्रीनशॉट देखो भाई, मैंने गोस्ट राइडर से P2P कर रहा था, वो बोल रहा कि मैं दूसरे एडमिन को दिया। नमित भाई आप ही कुछ कर सकते हो। नमित भाई क्या करूं, मैं मर जाऊंगा, बहुत मतलब कि हो रही है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। फिर ये वीडियो वाला अपने सारे प्रूफ ये सब सेंड कर लेता है, मैं मर जाऊंगा इस टाइप से बोल रहा है।
इधर भाई ये बंदा ना स्क्रीनशॉट डाल के बोलता है देखो उसने खुद ये डिटेल बनाया। देख भाई अगर किसी के स्कैम होता तो वैसे ही चार्ट बनाता रहता है क्या, इसके साथ इतना स्कैम हुआ, इसके साथ इतना स्कैम हुआ है। कहीं तू ही तो नहीं इस सब में शामिल है, गोस्ट राइडर। मेरे को तो तेरे पे शक हो रहा है क्योंकि तू अभी ऑफलाइन भी है। क्या दिक्कत है, मेन रीज़न बता दे तू मेरे को, ठीक है। क्योंकि जो नमित भाई है वो मेरे को नहीं लगता है कि सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अभी मैं कुछ उनके बारे में बता नहीं सकता हूँ। बस यही कहूँगा कि जो भी स्कैमर है उसका साथ जो होना चाहिए वो हो, जिसका फंड लिया है वो वापस किया जाए। तो भाई एक अमाउंट बहुत छोटी अमाउंट नहीं है, $800 की। माँ कसम कहता हूँ मेरे साथ जब ऐसा हुआ था मैं बहुत परेशान हो गया था दिन रात। तभी मैं अभी इस फीलिंग को जानता हूँ, उस फीलिंग को, तभी मैं इस बार इतना बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात कहूँगा कि भाई जल्दी से जल्दी उसका फ़ंड लौटा देना जिसके पास भी है। अगर तूने लिया है, तो अगर वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ तेरे से यही रिक्वेस्ट करूँगा उसका फ़ंड लौटा दे। तुझे नहीं पता उसने किस मुसीबत के लिए अपना वो फ़ंड तेरे को दिया होगा, तुझे नहीं पता तुझे क्यों दिया होगा। मैं बताता हूँ क्यों दिया होगा। उसको कोई फाइनेंशियल कंडीशन होगी, उसको कोई ज़रूरत होगी पैसे की, उसने कुछ सपने देखे होंगे, उन सपनों को पूरा करना चाहता था। लेकिन तेरी एक घटिया सोच की वजह से वो अब उस सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। तेरी घटिया सोच की वजह से उसका पैसा चला गया। उसका पैसा आने में कई महीनों सालों लगे थे, वो पैसा उसका 1 मिनट के अंदर अंदर ही निकल गया। तो भाई रिक्वेस्ट है वापस कर देना। आपको क्या बोलूँ आगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है ऐसा वापस कर देना यार, बस इतना ही कहूँगा। क्योंकि पैसा कमाने में बहुत साल लग जाते हैं, गंवाने में कुछ सेकंड ही लगते हैं। लेकिन जो बंदा उस पैसे को चोरी करे अगर वापस प्रोवाइड कर देना तो भी सही रहता है, ठीक है। तो वापस कर देना यार, क्योंकि एक आदमी का कुछ भी लेकर तुम कभी भी ज़िंदगी में सुरक्षित नहीं रह पाओगे। उसका फल हमेशा मिलता ही है किसी न किसी रूप में। अगर तुम आज $800 उसके ले रहे हो, अगर 80 रुपये होते वो भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि 80 रुपये तूने इसके चुराए हैं, तुझे 80 करोड़ देने पड़ेंगे, 8 लाख देने पड़ेंगे। तो ये सब कहावतें होंगी, इस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जो प्रोवाइड होता ना हमेशा होकर ही रहता है। गलती करोगे तो उसका फल तुमको हमेशा ज़िंदगी में मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि इस गलती का फल हमको नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, भगवान के पास जाकर मिलेगा, नरक होगा, स्वर्ग होगा, ये दो होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी होता है ये इसी दुनिया के अंदर ही होता है। चलिए ओके बाय एंड बाय। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वापस कर देना। थैंक यू।